Assalamu alaikum, Khwateen Hozat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Gold. Grand finale. Episodes number 19, 20, 21, 22. The conclusion, the grand conclusion. 18 also. No? No, 19. The last week, yes. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. And 23. I think there are 23 episodes. Anyway, till the end. The grand conclusion. And we have a special surprise for you as well. Really? उम्मीद है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक्चुअली रिकॉर्ड कर लिया है सरप्राइज. तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सरप्राइज. अच्छा, एनीवे देयर इंशाल्लाह ताला वन नहीं, हाँ मेरे पास डेटा आ जाए. इंशाल्लाह ताला 100% देयर इज अ सरप्राइज. देयर इज अ सरप्राइज. Very important episodes, of course. Oh, you don't say. And the grand conclusion. I have so much to say, but where would you like to begin? So I finished watching all the episodes in the morning today, right before Fajr, around 4 a.m. And then I thought to myself, now the best time to have finished watching Dastan right before going to bed, that early in the morning or late at night. Because वो जो एक जिस नोट पे ड्रामा ख़त्म हुआ, जिस मोमेंट पे ड्रामा ख़त्म हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी ऑल्सो कि somehow मेरा ये एंडिंग स्पॉइल नहीं थी हुई भी. सो आई डिड नॉट नो. राइट. अल्लाह का शुक्र है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने नहीं किया. कुछ लोगों ने जिन्होंने कोशिश की भी थी, उनकी कोशिश नाकाम हो गई. हाँ. बट मैं जब देख रहा था तो मैंने कहा अच्छा ये होगा क्या होगा. तो वो आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? मैं बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता रहा. सो द बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज बिकॉज आई हैड नॉट वॉच्ड इट. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. तो मुझे जहां हैसम और बाकी लोग लेके जाते रहे, मैं उधर जाता रहा उनके साथ. सो पहले आप देखते हैं कि जी बानो तो काफी अरसे से चली गई हुई है. और हसन उसको ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रही. अच्छा यू लाइक कि अब यार ये हसन और राबिया वाली कहानी तो खत्म हो गई ना, राबिया चली जाएगी. राबिया नहीं जाती. फिर हसन रोज उसको ढूंढ रहा है. अच्छा यहाँ पे राबिया का भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है. यू लाइक ओके हसन विल गिव इन. हसन डजंट गिव इन. फिर जब वो बादशाही मस्जिद में एक्चुअली वो ढूंढ लेता उसको, आई एम लाइक ओके चलो फाइनली मिल गई. लेकिन वो नहीं मिलती उसे. और जो मैसेज उसको देती है, यू लाइक नहीं वो मैसेज तो मानेगा नहीं. वो मैसेज मान लेता है. वो कहता है ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ. एंड फॉर अ मोमेंट यू लाइक ये तो तैयार बैठा था. इसने एक बार कहा, उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ. बट दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन राबिया एंड हसन वेयर शी आस्क्स हिम कि व्हाई आर यू मैरिंग मी, यू डोंट वांट टू मैरी मी. ही सेज बानो ने कहा है. बानो ने मुझसे कहा था इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ. एंड इज लाइक बानो ने कहा है और हो सकता है कि मैं तुमसे शादी करूं तो बानो वापस आ जाए. एंड इन दैट मोमेंट यू लाइक यार माय गॉड दिस मैन. एंड आई वाज लाइक यार ये कितनी खूबसूरती के साथ कहानी कहां से किस तरफ जा रही है. और फिर आप उसके बाद कहते हैं कि अच्छा अब शादी हो जाएगी तो बानो इज आउट ऑफ द पिक्चर. नो, बानो भी आउट ऑफ द शादी पिक्चर. एंड बानो के साथ वहां पे कुछ अब बुरा होने वाला है, जो कि होता है. बट होता इन द सेंस कि मुझे तो लगा कि जब वो जो पहली नजर वो जो साहब थे जो उसको कहते हैं पहली नजर में आपको पता लग जाए बुरा आदमी है, तो मैंने कहा यार बानो की जो ट्रॉमा है, ट्रेजेडी है, वो खत्म नहीं हुई. उस वाली मतलब यू नो शी विल बी असॉल्टेड हियर आल्सो. फिर जब वो राबिया से मिलती है और बानो वादा करती है कि मैं आऊंगी, मैंने कहा यार ये मुझे पता है कि ये पहुंचेगी जरूर वहां पे, जिंदा पहुंचे या लाश की सूरत में पहुंचे, ये वहां पे होगी जरूर. क्योंकि बानो झूठ नहीं बोलती. क्योंकि बानो ये वादा जो उसने किया ना, ये वादा पूरा होगा. बट ये कि वो किस हाल में पहुंचेगी, मैंने आई कुडंट हैव गेस्ड इन 100 years कि यार इस हालत में वो वहां पे. मुझे या लगा था कि या मर जाएगी, या मुझे लगा था कि ये असॉल्ट हो जाएगी और ये असॉल्ट होके वहां पे पहुंचेगी. तो ऐसे ही होता है. नहीं, वो मार देती है बंदे को. हाँ, असॉल्ट नहीं होती, मार मतलब अटेम्प्टेड. तो वो बट शी इज नॉट असॉल्टेड, शी किल्स दैट पर्सन. एंड दैट्स हाउ शी
ends up there, Yeah. all blood all over her, आंखों में से आंखों के अंदर तक वो टपक और रहा खून। सफेद. And I was like, in that moment मेरे दिमाग में बड़ी अजीब बात है, मैंने कहा यार अगर ये खून यहाँ पे ग्रे कर देते ये, उफ, तबाह हो जाता. which is how important it is कि यार कि जब आप बना रहे हैं जो चीज जैसे बना रहे हैं वो वैसे आपके व्यूअर तक पहुंचे. So a huge shout out to everyone who created this Who conceptualized it and who created it. masterpiece. Now, if Sorry you look at- आपने बड़ा संपल में आदत नहीं से नहीं नहीं दास्तान की खूबसूरती है कि it takes you away. You get carried away by everything. I think एक तो डिटेल्स बहुत important है इन 4 एपिसोड्स की जो कि हम देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल जब राबिया और सुल्ताना आते हैं कराची से, जब वो सुनते हैं कि जी वो उसने शादी से इनकार कर दिया है, तो सुल्ताना कहती है वी नीड टू गो, और वो कहती है पहले कि मैं नहीं जाऊँगी, मगर वो आ जाती है. जो अपना बानो राबिया है वो आ जाती है, और जो मुलाकात राबिया की और बानो की होती है, आई थिंक दैट वाज सो मूविंग कि आपको उस वक्त पे अंदाज़ा होता है कि यार जो भी है राबिया बुरी नहीं है. ठीक है, शी लव्स हसन एंड शी वांट्स टू बी विद हिम, बट एक तो ये एक ऐसी लड़की है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है. और जब वो कहते हैं ना आगे से, पता है कौन सी बात होती है कि तुम क्या किस बात पे वो हसन से कुछ कहता है, तो वो कहती है तुम्हारी ये मेरे सर आंखों पे, वो कुछ ऐसी बात होती है ना जैसे तुम्हारी यही बात के बानो ने कहा है. हाँ, तुम कहते हो तुम्हारी बात मेरे सर लेकिन उसमें एक और बड़ा खूबसूरत डायलॉग था जब वो कहता है कि तुम छोड़ दो, मैं जुनूनी हूँ. हाँ. तो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी. हाँ. कहता है इस इंतजार की कोई हद नहीं. वो कहती है हद है. इस इंतजार की कोई हद नहीं. हाँ. मेरी मौत. Yeah. ओ हाँ, तो you're like, you know, she genuinely loves him. और अब हो क्या रहा है कि सुल्ताना का एजेंडा है, खाला का एजेंडा है, लेकिन वो राबिया का एजेंडा वो नहीं है, जो मुझे समझ आई है. मतलब वो खेल नहीं रही उसके साथ. नहीं. उसकी कोई वो नहीं है. She doesn't have an ulterior motive. She loves him purely. राबिया इज अ वेरी गुड Is a कैरेक्टर. very good character. वो उसको प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है. और वो कहता है मेरी तो ख्वारी है, तो कहते हैं तुम्हारी ख्वारी भी मेरी सर आंखों पे, सब कुछ तुम्हें दे दिया मैंने, अपना लुटा दिया. आई एम नॉट इवन गोइंग होम. और वो शादी के लिए भी जब मानती है वो इसलिए मानती है कि चलो इसका मतलब मुझे कोई जानने के लिए तो नहीं कहेगा ना. हाँ, एग्जैक्टली. वो मान लेती है, वो जो कहता है वो मानती है. वहां मैंने सोचा कि यार हसन 2 शादियां क्यों नहीं कर लेता, you know, सब कोई. हाँ, why was never this brought up? Why was this never brought up? I don't know. But you know, अच्छा फिर बानो भाग जाती है. हाँ, हमारे ड्रामों में हर दूसरी बात पे ले आते हैं दूसरी शादियां, तो मैंने कहा यहाँ पे तो बनती है. तो यहाँ बनती है, बानो भाग जाती है, और वहां पे जाके पहले उसका ऑलमोस्ट असॉल्ट होता है, और फिर वो एक अच्छे घर में उसको ले जाते हैं, और वहाँ पे वो दिखाते हैं कि थोड़ी सी जिंदगी भी आगे चली है, जहाँ पे उसको आया की नौकरी मिली है. चचा ने ड्यू डिलिजेंस नहीं की. उन्होंने कहा मैंने ड्यू डिलिजेंस किया. नहीं, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं. उन्होंने बहुत ही एक चचा ने सही नहीं किया. फिरंगी हाउस होल्ड में उसको भेज देते हैं, नोइंग हाउ शी इज. वहाँ पे वो बजाय जिंगल बेल्स के उसको लपे आती है दुआ और कलमा पढ़ाती है बच्चों को, तो वहाँ से भी वो निकाली जाती है. तो मतलब आप देख ही रहे हैं कि जो एक ख्वाब था उसकी आंखों में एक पाकिस्तान का, वो दर हकीकत वो ऐसा नहीं है. और बुरे लोग वहाँ भी थे, बुरे लोग यहाँ भी हैं. आगे भी जाके जो कलीम साहब होते हैं जो हरकत करते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बानो है उसका जो ख्वाब था पाकिस्तान का, वो ख्वाब एक इल्यूजन को लेके वो चली जाएगी. और यहाँ पे इतनी लेयर्स हैं स्टोरी टेलिंग की कि मैं तो उसमें खोई गई ना. मैंने कहा अगर बानो इज़ एन एलेगरी फॉर पाकिस्तान, तो आपने एंड जो दिखाया है वो क्या है. और अगर अच्छा अब यहाँ पे you want to say something else about this whole dynamic, how she gets so much to say, पर आप so I went back to the novel. अब एंडिंग जो है इसकी चेंज हुई है. अच्छा, हाँ. मैंने नहीं पढ़ा हुआ. मुझे एंडिंग पढ़ा मैंने भी नहीं, लेकिन जो मैंने समरी पढ़ी है नॉवल की, एंड में असॉल्ट जो है वो होता है, होने से पहले वो उसको मार देती है. यहाँ तक सही है, ठीक है. शी कम्स बैक एंड इन अ फिट ऑफ मैडनेस शी किल्स हर सन एज वेल. अच्छा. जो कि 4 साल से मुसलमान हो चुका होता है, गुलाम अली उसका नाम होता है, वो उसको भी मार देती है. उसको मार के फिर वो हसन के पास जाती है और वो हसन की बाहों में मर जाती है. दिस इज द एंड. नाउ सी लाइन ड्रॉ हुई है ना. या दैट वुड हैव बीन टू ट्रॉमेटिक आई थिंक. बट आई थिंक कि जिस नियत से लिखा गया
उसका नॉवल का नाम था बानो. It is the कहानी of one woman who experiences partition and the traumas associated with her, with that historical moment, and it's about Bano. What they have done in Dastan, the drama, and by naming it Dastan and ending on a tasbih जो वो पढ़ रही है पाकिस्तान जिंदाबाद की, they've made it about Pakistan, which of course it is, but it is now solely about Pakistan, and Bano is a representation, and she becomes a figurehead. So what do you take away from that? Now, this is also could be very deliberate. This could be extremely You're deliberate. saying it became solely about Pakistan? She became a tool for a story about what happened about Pakistan. Not As opposed to what happened to Bano. That's the way I have seen it. I did not see You it did from not that see it. मैंने तो perspective. purely इस तरह देखा. मैंने कहा अब वो जो बैठी हुई है एक लड़की है, she's lost her mind, she's delusional, और वो पाकिस्तान की तस्बीह पढ़ रही है और जो उसके साथ हुआ है, for me I see Pakistan reflected in her. Now Bano for me is Pakistan. But was it not the point in the In the novel it didn't seem like it was a point. But that's what you had said earlier. It seemed that way. For me, shuru se it was So like, you're saying the novel was not about. I feel the not. novel was about Bano. I feel so. कि एक Was about one person. It was about documenting the experience of a woman having gone through all of that. अच्छा, so I don't know why we're getting into the novel because I have not read it. हाँ. तो मेरी जितना आपने मुझे जो बात उस वक्त कही थी कि बानो was a symbol for Pakistan. Pakistan. तो मैं तो उसको उसी हिसाब से अब देखता आ रहा था. तो मेरे लिए कुछ डिफरेंट नहीं हुआ एंड में. मैं उसको उसी नजरिए से देख रहा था और एंड जो था उसका जिस एतबार से ये खत्म हुआ है, मेरा सिर्फ उसमें ये था कि यार ये जो एक लड़की जो कि अब औरत बन गई है, इस एक औरत ने अपनी जिंदगी में जो जो देखा है, जो जो गुजरा है, उसके जिससे वो गुजरी है, whatever is left of her now, Yeah. I mean, There's nothing left of her. yeah, It's just whatever it it's a is delusion. now. It's What is it worth physically? I'm saying. yeah, Anything? totally. Now it's an illusion. Because she's lost everything. And what is left is not the dream that she had sacrificed for. जहाँ वो काम करती है, जो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो करप्शन दिखाई दे रही है, जो वायलेंस अभी भी है. एक तो बात ये बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि जो क्राइम है या जो असॉल्टर्स हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता. ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है तो वो नहीं करेगा कोई गुनाह, या कोई हिंदू है तो वो बुरा है. आपने दिखा दिया कि इनमें मुसलमान जो है वो भी उसको असॉल्ट ही करने जाता है. अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं. एक बात ये कि द फैक्ट कि यार ऐसा नहीं उन्होंने दिखाया कि जी अब पाकिस्तान पहुंच गई है तो हाँ जी, हाँ की डोरी. हालांकि एक बड़ा सीन था जब वो एंटर हो रही होती है उस अमीर सूडो गोरे घराने में, तो आप जन्नत का मंजर यार, बाग है और एक आई थिंक लाइटिंग भी ऐसे हुई हुई है कि एक रोशनी सी है और चारों तरफ एक खूबसूरत सा एक माहौल है. तो मैंने कहा यार अच्छा ये दिखा रहे हैं कि अब ये फाइनली जन्नत में पहुंच गई, पाकिस्तान जो जन्नत जो इमेजिन की थी, बट ऐसा नहीं था. नहीं. एक और बात ये कि जो मैंने पॉइंट रेज किया था, आपने भी जिस पे बात की थी कि ट्रॉमा जो इन्होंने दिखाया वो शायद थोड़ा सा उसको एक दो नॉचेस कम कर देते. आखिरी केस देखने के बाद मुझे समझ आई कि क्यों इतना ट्रॉमा देना जरूरी था. बात नाउ आई अंडरस्टैंड इट. मैंने नहीं था देखा हुआ पहली बार, एंड दिस जो लोगों का रिएक्शन है वो भी मुझे समझ आता है क्योंकि उन्होंने एंड तक देखा होता. तो यूजुअली इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता क्योंकि हम सब चीजें साथ साथ देख रहे होते हैं. अब जब मैंने आखिरी केस देख ली है और मुझे पता है कि ये कहानी कैसे एंड हुई है, अब जब मैंने डॉट्स कनेक्ट किया, आई एम लाइक ओके, फॉर हर टू बी इन दिस स्टेट ऑफ माइंड दैट शी इज इन, for her to have done what she has done, and for her to have reached this level जो आखिरी शॉट में आप देखते हैं, she had to have gone through everything. She had to have gone through all of that बिल्कुल. to reach this point. बिल्कुल. So it was very important to show. lucid नहीं है वो. नहीं, ये अगर आप इससे अब कम दिखाते हैं, अब इस पॉइंट पे मैं कह रहा था यार आप थोड़ा सा फिर ये कैसे हो गई जी? हाँ, आपने ज्यादा. तो I stand corrected. हाँ.
एंड दिस इज अगेन अ प्रोसेस के जब आप चीजें देख रहे होते हैं, बीच में आपको कोई चीज अगर नहीं सेंस बन रही होती तो फिर आप रोक लेते हैं, आप कहते हैं चलो एंड पे इस पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी एक परफॉर्मेंसेस यार, परफॉर्मेंसेस। सनम बलोच, मुझे तो जब से पता लगा कि सनम बलोच को अवार्ड नहीं मिला था इस परफॉर्मेंस के, दिल पे लगी है बात। मेरा तो भी हम ड्रामे भी नहीं, इतने रिव्यू तो खैर बिल्कुल नहीं करते थे, और हमारा जूरी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस पे अवार्ड नहीं मिलता तो फिर किस परफॉर्मेंस पे अवार्ड मिलता है? अब मिला था बुशरा अंसारी को, बुशरा अंसारी को, उनको बहुत मुबारक हो, और वो लेजेंड है बारात सीरीज के लिए। सनम को अवार्ड ना मिलना, मगर या आई मीन इट मेक्स नो सो सेंस। जूरी आज ही प्रॉब्लमैटिक नहीं है, कई मतलब है कि आई थिंक सनम ने अपना क्या देना था, सनम में जो नहीं भी था वो भी कहीं से सनम ने गैदर करके इस किरदार को नहीं, कोई जादू दिया है। I mean, I would feel that she would have needed therapy after this character, because you don't do a Bano without being affected by Bano, and to have empathy with that character and to like be that character. यार एक have gone through that trauma. हल्के और जो चेहरे और जो कहाँ से चला, और एंड मोमेंट पे जब आप वो फ्लैशबैक्स देखते हैं, हैसम द ब्रिलियंस, कि जब वो उसको आपको रिकैप करते हैं वो पूरा, सारा जब कुछ, आप रिकैप हुए हो शुरू से लेके, और वो जब आप बानो देखते हो, और उस बानो से होते 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 जब आप इस बानो तक पहुंचते हो, आप, मेरे दिल में देयर वाज सो मच मोर रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर सनम। लाइक यार ये लड़की वहां से चली और ये किरदार को यहाँ तक लेके आई। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट, कमाल है। बहुत आपको वो सीन कैसा लगा जब हसन दुपट्टा उसका लेके आता है और वो याद करता है, वो ग्रीन वाला ना, ग्रीन वाला, वो कहता है ये पहनो तुम। But you understand where Hassan's coming from at the end of it as well. You do, and she says कि मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं भी पहले जैसी बानो नहीं बन सकती। और वो इन किस्तों में भी उसने राबिया को बोला मैं उसको वो नहीं दे सकती प्यार, नहीं। लेकिन जो प्यार तुम उन्हें दे सकती हो मैं नहीं दे सकती। और वो कहती है कि मुझे हसन अपनी मजबूरी मत बनाओ, बिकॉज हसन का ये कहता है ना, फर्ज, मेरा ये फर्ज है दैट ही इज इन लव, ऑफ कोर्स ही लव्स हर डीपली, और कोई रूह का ताल्लुक है उसका, लेकिन वो फर्ज भी समझता है, जिम्मेदारी भी समझता है, गिल्ट भी है, बिकॉज बानो ने उसको कहा है आके कि तुम मुझे क्यों छोड़ा है। बट आई एम सो ग्लैड कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस ये हुई हैं, यार कि वो नहीं है, शी इज नॉट रेडी फिजिकली आल्सो, शी कांट गिव एनीथिंग टू यू, नहीं, देयर इज नथिंग लेफ्ट। ये सारी बातें हुई हैं, और यू नो जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर इसको आप एक क्लासी एलिगेंट तरीके से करते, बट आपने नहीं किया, यहाँ पे वो हुई नहीं है, सारी कॉन्वर्सेशंस हैं। जो राबिया की तरफ उसका रुझान था हसन का, जिस तरह से उसका जो भी ताल्लुक बानो के साथ है, उसकी डिस्टिंक्शन, ये सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। ये हुई है कि तो हम तुम्हारा उसका ख्याल रखेंगे, बेटी है वो हमारी, हम उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो तुम्हारी बीवी नहीं बन सकेगी, नहीं बन सकती वो भी कह रही है कि आई कांट गिव एनीथिंग टू हिम, मैं उसको कोई खुशी नहीं दे सकती, कोई खुशी नहीं। और ये बात पर क्लैरिटी हो जाती है जब वो बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, कहता नहीं, तुम अभी भी तुम सबसे पाक हो, तुम मेरे काबिल क्या मतलब है कि तुम मेरा हिस्सा हो। राबिया भी ये बात कहती है, तो ये वो क्लैरिटी देते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि वो दागदार है अब, या यू नो, वो बिल्कुल नहीं, बट उसको खोखला कर दिया इसको। ऑल्सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि हसन गिल्ट में नहीं बानो की तरफ जा रहा, नहीं, थोड़ा सा गिल्ट है उसको शुरू में, गिल्ट और जिम्मेदारी दो अलग चीजें, उसमें जा रहा होता ना, तो ये जो एक इसका एसेंस है दास्तान का, मेरे ख्याल में वो ना रहता, वो उसका जो बानो के साथ रिश्ता या जो ताल्लुक है वो वैसा ही है जैसा वो पहले दिन था, स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, वो ज्यादा जिम्मेदार समझता है क्योंकि बानो के साथ जो सब कुछ हुआ है, दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, तो नॉवेल में जब बानो पहुंचती है इसके पास, इनका निकाह हो चुका होता है, किनका? राबिया का और हसन का, और वो जब पहुंचती है और मर जाती है उसकी बाहों में, तो हसन लूजेस इट, पागल हो जाता है। हसन भी पागल? हाँ, तो वो दिखाते ही हैं नॉवेल में, अब जो मैंने पढ़ा है, कि देन दे शो राबिया taking care of a man who's now not in his senses for the rest of her life, कि वो जो भी ट्रेजेडी थी, वो जो ट्रॉमा था, वो it makes its way to Hassan as well,
and he is as affected by it as was Bano. Too dark ना, The too dark. So they changed it. they changed it. They changed it. अभी दिखाते हैं कि मियाँ बीवी गए हैं उसको असाइलम और वो बैठी हुई है, उसके हाथ में तावीज़ की तस्बीह है, वो यार आखिरी शॉट देखें आप, पाकिस्तान जिंदाबाद का वो पढ़ आखिरी रही है. शॉट देखें, and I want to appreciate Fawad and Mehreen as well here for this one shot. They're not being seen. Yeah. अच्छा, मुझे एक सेकंड के लगा कि शायद फवाद और मेरीन है भी नहीं, Yeah. बट आगे चल के जब सरप्राइज से आपकी कॉन्वर्सेशन होगी और वैसे भी आप यू सी कि जब वो प्रोफाइल, तो इट इज फवाद एंड Yeah. मेरीन. बट हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट वन लिटिल शॉट एट द एंड कि आपने तीनों को इकट्ठा किया, और ऐसा नहीं था कि आपने एक पर्टिकुलर एक्टर को फोकस में लाना है, एक पर्टिकुलर एक्टर को ज्यादा दिखाना, नहीं. अगेन इट वाज ऑल अबाउट बानो, इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स, Yeah. or rather one character, not about the actors. And you know, that is how you know that every member of this team, they were honest to their craft, to their work, To their core. not to anything else. Not to anything It was all about the story, the character. Goosebumps था वो आखिरी मोमेंट. मैं क्या कहूँ, मैंने तो खैर पहली बार देखा है, तो इसलिए मेरा तो, मुझे जब आखिरी किस शुरू हुई है और आखिरी किस जहाँ पे ख़त्म हुई है, वहाँ से वहाँ मुझे जो लेके गए हैं ये, मैंने नहीं एंटिसिपेट किया था, ये कंक्लूजन मैंने नहीं थी एंटिसिपेट की. It's very grim. It's very grim, and it's a very grim reflection of the Pakistan that was conceptualized and the Pakistan that became. रज़िया भट्ट ने नॉवल लिखा था 1971 में. 71 की में जो हो रहा था मुल्क में, उस वक्त तक एक डिसइल्यूजनमेंट हो चुकी थी. एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि उन्होंने किस स्टेट ऑफ माइंड में वो लिखा होगा, यू नो. तो बड़ा डीप है. और जब ड्रामा बना तो शी वॉज अलाइव, बिकॉज आई थिंक शी पास्ड अवे इन 2012 और समथिंग. तो आई थिंक उन्होंने ये ड्रामा देखा भी होगा, प्रूव भी किया होगा. What she must have gone through and what she must have experienced while writing it and then seeing it created for screen. Masterpiece. Huge shout out to Sameera Fazal as well. जी बिल्कुल. उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और जाहिर है अगर नॉवल से हट के कोई चीज़ें हुई हैं, कोई तब्दीलियाँ हुई हैं, किसी वजह से हुई हैं. किसी वजह से हुई हैं, Adaptations से ऐसी होती हैं. और राइटर का बड़ा क्रेडिट होता है. बिल्कुल. बहुत खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं. बहुत खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हुए हैं, कॉन्वर्सेशंस बहुत. और अगेन जब आप ना, आई थिंक अगर आप किसी ऐसे नॉवल को लेके अडेप्ट करें जिसकी शायद कहानी में इतना वजन, इन द सेंस कि कोई रोमांटिक किस्म की कोई अगर कहानी हो तो शायद इतनी आप स्क्रूटनी नहीं होती. Yeah. लेकिन जब इतना सेंसिटिव एक नॉवल हो, इतना सेंसिटिव टॉपिक हो, और इतनी डेप्थ में और इतनी लेयर्ड एक किरदार हो, कॉन्वर्सेशंस हो, उसको अडेप्ट करना, आई थिंक इट्स मस्ट हैव बीन क्वाइट अ चैलेंज. Absolutely. तो ह्यूज शाउट आउट टू समीरा Absolutely. एंड ऑफ कोर्स हैसम. Master of the ship. क्या उन्होंने Captain of जबरदस्त the तरीके के साथ ये सब काम किया. और जो आपने बताया 45-day shoot. 2-3 months Yeah. he wrapped it up. सनम की हमने बहुत तारीफ की, बनती भी है. आई थिंक कम की, इससे ज़्यादा अगर कोई अल्फाज होते, मेरे पास तो नहीं है, मेरी वोकैबुलरी ख़त्म हो गई, मैं तो वो भी उनकी तारीफ में कह देता. Yeah. बट फवाद खान, Yeah. इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल में कि फवाद खान जैसा अदाकार हमारे मुल्क में कोई दूसरा नहीं है. एक तो उनका चार्म है, एक उनकी खूबसूरती है, और एक उनकी स्किल है. Yeah. ये जो खूबसूरत इम्तजाज है, वाह, क्या अल्फाज की चुनाव. ऐसे खूबसूरत आदमी के लिए ऐसी खूबसूरत बातें निकलती हैं. ये जो खूबसूरत इम्तजाज है उनके टैलेंट का और उनकी खूबसूरती का, बहुत रेयर है. एंड मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है हमेशा फवाद को लेके कि आई होप दैट वी get to see more of we this. get to see more of this talent. But I think this has to be his finest performance. मतलब बाकी भी of course हैं. There's always a हमसफर और जिंदगी गुलजार है, और an अकबरी अस्करी जिसके बाद के ड्रामे थे सारे, and then the films. But I think this has to be the most complex character because he's human. He's human. ऐसा नहीं है कि वो
यार वो बादशाही मस्जिद के जो सीन था जो भागते भाग रहा हुए होता है, हाँ। वो कॉरिडोर में भागते हुए एंड आवाज दे देन रहा है उसको। जो घूमना जब वो खातून रोकती हैं वो जो सारा इम्प्रेशन आप बानो को जानती हैं वो आप चेहरे पे देखें अगर फवाद के एक्सप्रेशंस इवन व्हेन ही इज नॉट टॉकिंग इवन व्हेन ही इज जस्ट रिएक्टिंग इट वाज सो वंडरफुल एंड द सीन्स विद राबिया जो एक कश्मकश है इस Yeah. शख्स की जिंदगी में उसको कश्मकश को प्रेजेंट जिस तरह से फवाद ने किया है एंड जो बानो के साथ एक रिश्ता अलग से जो है क्या मैं अगर फवाद की तारीफ के लिए भी अल्फाज खत्म हो गए मैं क्या कहूँ मजीद उनकी तारीफ के लिए इट्स जस्ट दैट वी आर सो आई वुड से वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव एक्टर्स लाइक फवाद एंड सनम amongst us but we're also poorer because we don't get to see enough Maybe that's part of their enigma that they're both no longer seen on the screen. तो वो जो हमारा एक आइडियलाइजेशन है ऑफ फवाद एंड सनम वो डिसइल्यूजनमेंट नहीं हुई अभी तक. मैं तो टैलेंट की बात कर रहा हूँ टैलेंट की भी डिसइल्यूजनमेंट नहीं हुई तो फिर सही है. हाँ कम करे अच्छा करे अमर हो गया उनका. कम करे और अच्छा करे कम करे और अच्छा काम है यार. मेरीन राहील एज वेल बहुत आई अच्छा थिंक काम उनको है. हमने बाकी लेटर ऑन देखा ड्रामे में बट जब तक ड्रामा खत्म होता है आपको ये ख्याल ऐसा रहता नहीं है कि यार हमने मेरीन को बहुत बाद में देखना We saw her in a similar modern role in जिंदगी गुलजार है. मेरीन राहील कभी फवाद के साथ कुछ कैरेक्टर होता है वो होता है ना नहीं होता फिर इनका she likes him. But you know how different is that from this and she's done a fantastic performance. Also the entire styling and everything वो जो एक उनके गले में हमेशा एक माला टाइप रहती है दिखाने के लिए कि यार ये अमीर है और you know बैंड अगर सर पे nails and the flowers and everything. सब चीजें attention to detail. यार आखिर में गुरारा पहन के भागना वालों के पीछे कि मैं जाऊंगी मुझे भी मिलना है इसके तुम बैठो तुम्हारा निकाह होगा. एंड ऑल दी एक्टर्स शुरू में हमने एहसन को सबा को देखा बाकी जितने अदाकार थ्रू आउट सबा हमीद साहबा का बड़ा Although I must say कि सबा हमीद साहबा का जो कैरेक्टर था जो रशीदा थी वो she meant well but she handled it wrong. She meant well but she handled it wrong. चाहिए इनको ये था कि बानो मिलती तो निकाह इनका करा देते और फिर बानो की रिहेबिलिटेशन शुरू होती. देखें एक 40s की खातून दिखाई हुई है 40s 50s की खातून बल्कि उनकी अपब्रिंगिंग तो 20s 30s में हुई होगी ना तो आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स इट्स फाइन. इट्स फाइन. आजकल के लेंस से हम नहीं देख सकते उनको तो जो एरा के हिसाब से दिखाया अमेजिंग ड्रामा. सो इट्स फाइन. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कहा कि दास्तान को हम डिस्कस करें हमारा साथ दिया. ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुई ख्वातीनो हज़रात आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है. आई होप कि वो हो सरप्राइज. सब कुछ हो गया हो. I'm not anything else you would want to say? No, I think let's move over now. कहीं जाइएगा मत. अस्सलाम वालेकुम हैसम, thank you for joining us. वालेकुम सलाम, thank you for the invite जी. बहुत मुबारक हो आपको. एक मास्टरपीस आपने बनाया 15 साल पहले. जी आई थॉट कि आप एज की मुबारकबाद दे रही हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं. दास्तान बस जो काम आई थिंक उस वक्त होना था ना वो बस अल्लाह ने करवाना था उस तरह और हो गया. एक मैंने आपको किस्सा बहुत इसका इंटरेस्टिंग सुनाना है. फर्स्ट डे ऑफ शूट और ये पूरा एक स्पेल में हमने करना था. सो फर्स्ट डे ऑफ शूट आई हैड 4 actors on set and I'm not taking any names, right? So हम एक सीन किया कोई montage था and all that, पहला दिन आपका हमेशा ही पहले 2 दिन आपको लगते हैं एक पेस में आते हुए. तो that was the first day. एक montage किया. This was the talkie scene. So the master was done, then closes. So this gentleman, an actor, he gave his closes and then he disappeared upstairs in the makeup room and we all were waiting and I was like मैंने AD हसीब को God bless him कि बुला के लाओ. मतलब सारे we are waiting. लाइट भी जा रही थी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था and हसीब came back running and he said कि वो कह रहे हैं कि मैं I don't give cues to anybody. So I said कि I don't I don't work like that. आपने अपने dialogues बोले हैं so the others stayed for you. You have to stay for other people.
सो यही सेट कि मैं तो फिर जा रहा हूँ, हम दोनों का तो नहीं होगा. एंड आई वाज लाइक यू वेलकम, एंड ही वेंट. अब अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता तो ये दास्तान के ऊपर हम आज 15 साल बाद ये वो चीज़ कभी भी वैसी ना बनती. और उनका मुझे जहन में ये भी था कि इनका जो एक्टर हैं उनका कम काम है, लेकिन जो बाकी जो 3 हैं उन लोगों को फिर बाद में मैंने भुगतना है. उन्होंने भी किसी के क्यूज़ के वगैरह के लिए नहीं यहाँ बैठना, खड़े होना. सो सो लाइक कुछ डिसीजंस आपको लेने होते हैं जो कि देयर एंड देन एज अ फिल्म मेकर, और उन डिसीजंस की वजह से आपका प्रोजेक्ट बनता है. सो लाइक आई थिंक अगर वो ये डिसीजन मैंने ना लिया होता तो इस वक्त ये दास्तान का वो इम्पैक्ट कभी भी ना क्रिएट होता जिस इम्पैक्ट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं. But Haitham, I want to, we are very grateful to you and I want to thank you on behalf of the audience, जो दास्तान के बहुत लॉयल एक फैन बेस है, जो कि दास्तान को माशाल्लाह जैसे आप लोग डिस्कस करें 15 साल हो गए और वो 15 साल बाद भी जिस तरह से उन्होंने दास्तान को अपनी कॉन्वर्सेशंस में जिंदा रखा हुआ है, I think they also deserve a lot of recognition. Hassan, that's the reason I'm here. मुझे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ या पर्सनली जब लोगों को पता चलता है कि मैंने दास्तान बनाया है, everyone has a story to tell. हाइसम, कास्टिंग के बारे में बताएं. कास्टिंग कैसे? सनम और फवाद का ये था कि इन दोनों के साथ मैंने काम कर लिया हुआ था पहले, एंड आई ऑलवेज थॉट कि जब when I put them together in a room with the cameras, it's going to be fireworks. I knew it. And it was. इस तरह के आर्टिस्ट जो जिनके काम के लिए इतनी प्योरिटी हो, तो वो फिर मैजिक ही क्रिएट होता है. और आप देखो लाइक इनके सीन्स आपस में अभी भी लाइक ये समा गूज़बम्स. लाइक अभी जो एक सीन था एपिसोड 2 में जब वो हाथ रखता है हसन और बानो कहती है कि मैं कभी विदा नहीं होंगी, मैं कभी रुखसत नहीं होंगी एंड ऑल दैट. और वो से बात करता है एंड शी रियलाइजेस इट एंड देन शी टर्न्स एंड शी लुक्स एट हिम एंड ही पुट्स हिज हैंड वेयर जहाँ पर उसका हाथ था. और उस वक्त अच्छा ये मोमेंट जब मैं कर रहा था उस वक्त जिस तरह शादी के होते हैं सारों की तैयारी में, मेकअप्स में एंड ऑल दैट, आपकी शूट थोड़ी लेट स्टार्ट होती है जो आपने प्लान किया होता है. देयर इज ऑलवेज अ लॉट गोइंग ऑन बैक स्टेज. सो इस टाइम तक ना जब ये पार्ट होने वाला था, एवरीबडी वाज वेरी टायर्ड. हर एक का लाइक ऑल वांट टू गो होम, लाइक हैव अ शावर, वो वाली चीज़. लेकिन हैट्स ऑफ सीरियसली लाइक क्लोज सनम का था, लेकिन पीछे सबा कमर भी थी, समीना पीरज़ादा भी थी, अनीता कैंफर भी थी, सबा हमीद भी थी, अस्मा अब्बास भी थी, सिमी राहील भी थी, कवि साहब भी थे, ख़याम सरहदी साहब भी थे पीछे बैकग्राउंड में. सो इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. इसमें बहुत सारे लोग अपना बहुत कुछ लेके आते हैं. सो ये दास्तान अगर बन गया तो उस टाइम पीरियड पे द राइट पीपल वर देयर टुगेदर. अच्छा, इसमें हैसम एक चीज जो लेटर हाफ हमने देखा, उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे भी हैं कि जहाँ पे अच्छा ट्रेन है, बहुत सारे लोग हैं, बैकग्राउंड में जो जनरली जो वहाँ पे इर्द गिर्द लोग थे जब आप शूट कर रहे थे वो सब हैं. तो मैंने कहीं पे भी पीछे भी देखा नहीं कि किसी का कोई फोन नजर आ जाए या कोई बाइक नया नजर आ जाए या कोई गाड़ी कोई नई नजर आ जाए. कितनी एफर्ट इस चीज में गई एंड हाउ वर यू एबल टू अचीव द एरा जो आपने दिखाना था 47 to 53 46 से आई थिंक 45 से 55 कह लें चलें, अगर बहुत हम मार्जिन ले लें, वो एरा दिखाने के लिए 2010 में जब आप शूट कर रहे थे, वो कितना मुश्किल था और कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए कुछ चीज़ें और भी बेहतर हो जाती हैं अगर हम इस एरा में कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि अभी हम जिस तरह जो बिछड़ गए में ना, मैंने बहुत कुछ लाइक सारे वो अब आप क्लियर कर लेते हो. आपकी टेक्नोलॉजी एडिट पे आप हो सकती है तो आप सारा कुछ क्लियर आउट कर देते हो. आपकी एसीज वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, आप क्लियर आउट कर देते हो. बहुत सारी चीज़ें.
इसमें खंभों के ऊपर चढ़ के छुपानी पड़ी थी चीजें, तो इस पे काम बढ़ गया था। जो बिछड़ गए वाज लाइक easier because we knew कि ये सारी चीजें somebody will take care of it। मैं और आमना क्योंकि बार बार यही बात एक शुरू के एपिसोड हमने की कि कभी भी ये नहीं लगा कि जब हम दास्तान देख रहे होते हैं we're actually transported to 1940s and 1950s। Absolutely। हाइसम, I have a question कि जो माइग्रेशन के जो शॉट्स हैं सारे, और वो जो एक प्रोसेस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखते हैं और बहुत ज़्यादा असॉल्ट है, और जिस तरह सुरैया की डेथ और सबकी इट गेट्स वेरी 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 ग्रिम टू से द लीस्ट। तो हम अब जब देखते हैं ऐसे सीन तो हमें ये होता है कि it's amazing that these scenes were allowed to be shown on television, और उन पे कोई restriction नहीं आई या कोई public outcry नहीं हुआ कि भाई ये बहुत ज़्यादा हमें गम दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा bloodshed है। आजकल हम देखते हैं कि screens को grey कर देते हैं, खून नहीं दिखाते, और बहुत ज़्यादा पेमरा के अब rules आने शुरू हो गए हैं, गो के bloodshed अभी भी हो रहा है but in a different way। So how challenging was that to put together, to shoot and then to show? देखिए, एम्पैथी फिल्म मेकर में होनी चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़रूरी है। आई थिंक शूट करना में भी एक एक बहुत एक डिग्निफाइड तरीके से आपको करना चाहिए कि इम्पैक्ट भी आ जाए और इतना आप उस तरह देखो भी ना। वैसे पर्सनली मुझे वायलेंस नहीं पसंद, राइट? सो मुझे कोई और तरीका ढूंढना था प्रॉबली। हमारा तो कलेजा मुंह में आ गया था वो सीन देखते हुए, बिकॉज मतलब मैं रोई हूँ उनको देख के। दोबारा मैंने दास्तान देखा है, एवरी टाइम आई वॉच दो सीन्स मैं रोती हूँ, बिकॉज वो इस कदर खूबसूरती से शूट हुए हुए हैं, एंड लाइक यू सेड देयर इज सो मच एम्पैथी that they reduce you to tears and you feel that pain। And I would just like to add here कि हाइसम आप लोगों, क्योंकि हम एज व्यूवर्स हम जब देख रहे हैं तो हमने इसका इतना इम्पैक्ट महसूस किया है। आप लोग जब बना रहे थे, एक्टर्स जब एक्ट कर रहे थे, तो घर आप कितना लेके गए उसको, इम्पैक्ट को या उस ट्रॉमा को, और फिर आपको कितना टाइम लगा उससे डील करने का? हसन, उस वक्त नहीं होता था, थेरेपीज़ वगैरह का रवाज नहीं था, तो आई थिंक वी ऑल वेंट थ्रू अ लॉट। इसके फ़ौरन बाद मैंने उसका वे आउट ये निकाला था, मैंने फ़ौरन बाद अकबरी असगरी कर लिया था, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट। हम भी यही सोच रहे हैं, we need to watch something like that now। जी, तो वो मैंने वो कर लिया था। वो मेरा एक, आई थिंक सनम और फवाद भी उसमें थे, तो ये हम लोगों का एक कथासिस प्रोसेस था, बट इट स्टेड विद मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और मैंने खुद से एज अ पर्सन, मुझे ये था कि मैं इंटेंसिटी से भागता था। दास्तान के बाद ना मुझे था कि मैं इंटेंस चीज़, कोई स्क्रिप्ट, कोई ऐसी चीज़ हो, उस पर मैंने करना ही नहीं है, बिकॉज आई न्यू उसके इफेक्ट्स क्या हैं। अच्छा हाइसम, आजकल ना केमिस्ट्री की बड़ी बात होती है भाई, कि ऑन स्क्रीन जो कपल है उनमें बड़ा ज़बरदस्त एक स्पार्क है। ऑफ कोर्स आपने बताया कि जब आपने फवाद और सनम के साथ इंडिविजुअली काम किया था तो आपको लगा था कि व्हेन यू पुट देम टुगेदर ऑन स्क्रीन देयर विल बी फायरवर्क्स। अब ये बड़ी एक डिबेट और कॉन्वर्सेशन में, और आमला भी बड़ी इस पे मत्था मारते रहते हैं, ये केमिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है और ये होती क्या चीज़ है, और जो फवाद और सनम की ऑन स्क्रीन एक इक्वेशन है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इवन फवाद ने इतना काम किया है, और ऑफ कोर्स ये जाती हमारा ओपिनियन है, वो वाली इक्वेशन उनकी किसी और के साथ बहुत अच्छी है, बाकियों के साथ भी, लेकिन ये वाले फायरवर्क्स जो आपने कहा वो नहीं है। ये कैसे क्रिएट होते हैं फायरवर्क्स? केमिस्ट्री कभी भी सेल्फिश एक्टर्स की नहीं बन सकती। ओह, फवाद और सनम ने और लोगों के साथ भी काम किया, और उनकी और लोगों के साथ भी केमिस्ट्री बनी है। दुरे शवार देखें आप फवाद का कोई हमसफर देखें, जिंदगी गुजार है देखें, इन लोगों ने बनाई है। आई जस्ट लर्नड अनफॉर्चुनेटली कि सनम को अवार्ड नहीं था मिला इस परफॉर्मेंस के लिए। आई वाज हार्ट ब्रोकन फॉर सनम के, यार इस परफॉर्मेंस के लिए अगर अवार्ड नहीं मिला तो फिर किस चीज के लिए अवार्ड मिलता? मतलब हसन, प्लीज टेल मी, डू यू take any of these award functions happening in our country seriously? Not anymore. Not anymore. No. जी, तो ये थे हाइसम हुसैन, डायरेक्टर ऑफ द आइकॉनिक एंड लेजेंडरी दास्तान। कितना मजा आया। ये अभी है कि बैटरी उनकी डेड हो गई, अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम कंक्लूड फॉर्मली नहीं कर सके। शायद हसन ने भी कहा कि अच्छा वो बैटरी, क्योंकि हम तो उनकी जान छोड़ने नहीं वाले थे। ऐसा अगर हमें मौका मिलता तो हम तो घंटा और उनसे बात, कि हम भी इन पर्सन कर सकते हैं उनके साथ, बट ही इज इन लाहौर।
हाइसम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इज वेरी बिजी Yeah. बट But I was just so surprised he remembered the scenes. उनको तो episodes के भी वो याद है। जबरदस्त. बट सो वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि, और उन्होंने स्पेशली ये कहा कि सिंस इट्स दास्तान Yeah. एंड हाउ कैन ही नॉट स्पीक अबाउट इट। Yeah. सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, उन सब लोगों का जिन्होंने हमें पुश किया हम दास्तान के बारे में बात करें। और आप लोगों ने इससे पहले हमारा रिव्यू भी सुना दास्तान का, इतने हफ्तों से हम जो कर रहे हैं. Do you agree with us, with our comments and commentary and our analysis of दास्तान? और अब जैसे कि हाइसम ने भी कहा कि इसके बाद उनको कैथारसिस की जरूरत थी, हमें भी कैथारसिस की जरूरत है. We're going to pick a lighter drama. आमना इट्स सो लाइक जैसे हाइसम ने हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया, हम देख रहे होते हैं और हम एक चीज खाली देख रहे होते हैं, डायरेक्टर का तो विजन 360 डिग्रीज वहां पे होता है। Amazing. माहौल क्या है, गर्मी है, सर्दी है, एक्टर है नहीं है, एक्टर की क्या सोच है, बहुत सारी चीजें एक प्रोजेक्ट में जाती हैं, और फॉर सो मेनी थिंग्स टू फॉल इनटू प्लेस एंड फॉर सो मेनी बॉक्सेस टू हैव दैट चेक and then finally said कि अल्लाह की तरफ से कोई, it was like magic. And finally for a project like दास्तान to come about, I think ये बहुत एक मैजिकल सी मुझे लगा कि चीज है। और स्पेशली ये हमारी बात नहीं हुई, बट हाइसम ने पहले एक इंस्टाग्राम पे ये रिवील किया था कि विद इन स्पैन ऑफ 2-3 months they shot the whole thing and it went on air. Absolutely. So इतने कम, बहुत ही नन्हे मुन्ने अरसे में एक ऐसा क्लासिक बना लेना कि 15 साल डाउन द लाइन we're still so impressed and so influenced by it and we're talking about it. And अगले मुझे तो लगता है अल्लाह खैर करे 150 साल तक people would still be talking about दास्तान. So a huge shout out and a huge thank you to the entire team of दास्तान, all the actors, all the people behind the camera. जैसे हाइसम ने भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, समीरा फजल जो राइटर हैं उनकी बड़ी मेहनत है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मोमिना MD, नीना का उन्होंने बताया for the styling and for everything, and of course the entire cast, the actors. I mean फवाद खान, सनम बलोच तो मेरे ख्याल में Absolutely. बस यही दुख मुझे है उनके बिहाफ पे कि नहीं मिला, कि उनको अवार्ड नहीं मिला। और एक दुख मेरा, मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहूंगा, मुझे लगता है मेरा हक है कि सनम को बहुत मैंने रिक्वेस्ट की, अनफॉर्चुनेटली हमारी उनसे बात नहीं हो सकी, बट आई होप कि एट सम पॉइंट इन हर लाइफ सनम इज एबल टू टेक सम टाइम आउट एंड देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। और मुझे फवाद जब भी मिले, जहां भी मिले, मैंने फोन उठा के उनसे दास्तान पे एक साउंड बाइट मैंने लेनी है, आपने ले लेना। बट फॉर दोज वंडरिंग कि हमारी बात हुई या नहीं, हमने कोशिश बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट अवेलेबल। हाइसम का शुक्रिया, हाइसम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया हमें और उन्होंने सेविंग ग्रेस हमें हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। अदरवाइज we didn't have anybody from the team, one of the main stakeholders to talk to, and he gave so much information, how it came together, the shoot, and the best part is even he's so excited अब how could you not be? I mean वही बात है कि जब आप दास्तान जैसा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो पैशन और वो एक इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है, वरना वो बनता ही ना। बिल्कुल है, तो वो तो नजर आ रहा है। नोट आपसे फिलहाल हम चाहेंगे इजाजत जी। कमेंट सेक्शन में आन दो नाम, अब भरमार कर दें कि अगला कौन सा हॉट गोल्ड। मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया, अपना लेकिन आप अपने भेजें और क्या फॉर्मेट आप चाहते हैं वो भी बताइए। हमने दास्तान के साथ एक वीकली फॉर्मेट ट्राई किया है, एंड में फिर हमने 4-4, 5-5 किस्तें की हैं, वो भी मैंने सोच लिया है। वो भी हमने सोच लिया, आप सब मेहनत ना करें, हर संडे को आपको मिला करेंगे। अब आई थिंक अबाउट 4 एपिसोड्स। देखा कौन करेगा 4 किस्तें? I mean, जो ड्रामा मैंने चुना है वो छोटी-छोटी 4 एपिसोड्स हैं, आप देख के और आप एकदम। तो अभी आप बताएंगे नहीं आपने कौन सा ड्रामा चुना? हमने कह दिया था कि तन्हाइयां देखेंगे। तन्हाइयां, हमने कहा तन्हाइयां हम देखेंगे। ख्वातीन और साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक खुदा हाफिज़।